नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज लालू राबड़ी आवास गया था, कल भी गया था, आज भी गया था। आज मैंने देखा कि लगभग 29 सीटों पर जो आरजेडी के जो नॉमिनेशन होने वाले हैं कल, उनके प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है अभी तक। आप समझ लीजिए, कल जो है, कल 5 बजे तक डेट है, ठीक है। नॉमिनेशन करने के लिए पेपर दस्तावेज सब बनाने होते हैं ना भाई, और कम से कम 1-2 दिन तो दे देना चाहिए पहले टिकट। लेकिन देख लीजिए, औरंगाबाद की 3 सीट है, सीतामढ़ी की 3 सीट है, जहानाबाद की रजौली सीट है, नवादा की रजौली सीट है, जहानाबाद की मखदूमपुर सीट है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि और भागलपुर की भी सीट है, मतलब 29 सीट टोटल। और हुजूम लगा हुआ था, तेजस्वी यादव हाय हाय, तेजस्वी यादव शर्म करो, ऐसा भी नारा लग रहा था। मतलब कुल मिला के सीन ये था लालू राबड़ी जी के आवास पे, जिसको 10 नंबर कहते हैं पटना में, कि वहाँ पर लोग आ रहे थे, कल भी आ रहे थे, परसों भी आ रहे थे, और एक ही तरह की सीटें जो है फंसी हुई है, सो फंसी हुई। सिटिंग एमएलए की भी सीटें फंसी हुई है। अब कौन है भाई मैनेजर? मैनेजर तो मैंने सुना कि हरियाणा से लाए गए हैं, मैनेजर तो मैंने सुना कि एमबीए किए हुए हैं। और ये एमबीए किए हुए मैनेजर का ये हाल है कि इनको सही से मैनेजमेंट भी नहीं करने आ रहा है। अब बताइए, कल जो है नॉमिनेशन है और आज जो है कैंडिडेट को खुद अता पता नहीं है। किसी को बोला जा रहा है कि भाई आप गो विधानसभा छोड़ के आप नवीनगर से लड़ लीजिए। अब उसकी क्या तैयारी है दूसरे विधानसभा से लड़ने की? तो कई लोगों का कहा जा रहा है कि टिकट कट गया। अरे भाई, टिकट कट गया तो बताओ तो कम से कम उसका ऊहापोह क्यों है उसका जो है समर्थक लोगों में। अब सारे समर्थक जो है गाड़ी लगाए हुए हैं, 10 नंबर, 1 नंबर और तमाम जगहों पर 100 गाड़ी लेके आए हुए हैं। अरे भाई, ऐसा सीन तो मतलब खुद आरजेडी के समर्थक बता रहे हैं कि भैया हमने तो कभी नहीं देखा। जो पिछले 30 साल से 35 साल से पार्टी में है, उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने सीन कभी नहीं देखा, इतना आपाधापी कभी नहीं देखा कि कल नॉमिनेशन होने वाला है और आज टिकट का अता पता नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस तरीके से चुनाव लड़ेगी महागठबंधन। उधर राजेश राम का एक अलग ही ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें आफाक आलम जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके साथ में बातचीत वो कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी 3 सीट जो है रोके हुए हैं। बोल रहे हैं कि हाथी घोड़ा सब कुछ का खेल हो रहा है। वाह रे वाह, वाह रे महागठबंधन। तो कुल मिला के बात है कि महागठबंधन के कांग्रेस खेमे में भी और आरजेडी खेमे में भी अंतर्द्वंद चल रहा है, और फिर एक दूसरे से भी अंतर्द्वंद इनका चल रहा है। ऐसे ही आप देख लीजिए, कहलगांव की सीट हो, लालगंज की सीट हो, जहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने। इसके बाद में कई सीटें हैं जहाँ सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। कई सीटें हैं जहाँ और वीआईपी और राजद भी आमने सामने हो गई है। तो कुल मिला के ऐसा मतलब 10 से ऊपर सीट कहा जा रहा है। कुटुंबा में खुद राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने सिंबल दे दिया है पूर्व जो है मंत्री रहे सुरेश पासवान को। अब राजेश राम के विरुद्ध देने से राजेश राम भी जो है अकबकाए हुए हैं। राजेश राम जो है सोच रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें। इधर पप्पू यादव परेशान किए हुए हैं कांग्रेस के अंदर, इधर आरजेडी उनको परेशान की हुई है उनके सीट पे। तो कुल मिला के बात यह है कि महागठबंधन में किसी भी तरीके का सामंजस्य नहीं दिख रहा है। और एक तरफ आप देख लीजिए, बहुत सारे रूठे हुए प्रत्याशी जो थे, दावेदार जो थे बीजेपी में, उनको मना लिया गया। अश्विनी चौबे के बेटा को मना लिया गया। औरंगाबाद में कुछ उम्मीदवार जो है रूठे हुए थे दावेदार, उनको मना लिया गया। फ़ोन किया गया, शिशिर कुमार जो है यहाँ के जो चेयरमैन हैं नगर निगम के, उनके बेटे पटना के, उनको जो है बुलाया गया मिलने के लिए अमित शाह के द्वारा, और उनको मनाया गया। तो कई लोग जो एनडीए में थे, जो रूठे हुए थे, उनको अमित शाह ने स्वयं से कॉल किया। और एक तो ऐसा भी प्रत्याशी जनसुराज का, जो दानापुर से चुनाव लड़ना चाहता था, अचानक से गायब हो गया और फिर अमित शाह के साथ में नजर आने लगा। क्या खेल चल रहा है भाई? तो एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट जो है स्ट्रोंग है, और एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट में कहीं कोई बातचीत नहीं हो रहा है, बातचीत की गुंजाइश नहीं बची है, ऐसा लग रहा है।
4-5 दिनों से बोला जा रहा है कि कांग्रेस और राजद के बीच में कोई बातचीत नहीं है आपस में, जहाँ मन वहाँ से जो है वो सिंबल दे दिया जा रहा है। अब लगता है कि सिंबल जब वापस लेने की प्रक्रिया होगी तो उस टाइम बातचीत होगा। तो ये कैसा महागठबंधन है भाई। और देखिए एक और बहुत जो है बड़ी बात है कि एक मैनेजर है जिनका नाम सब लोग ले रहे हैं। अब एक व्यक्ति तो कुर्ता फाड़ते हुए जो है उम्मीदवार दावेदार थे आरजेडी से, उन्होंने इतना तक कहा कि भैया हमसे 2.7 करोड़ मांगा गया और हमने नहीं दिया तो मेरा सिंबल नहीं मिला मुझे। तो इस तरह की बातें भी जो है हो रही है महागठबंधन के अंदर में। हालांकि पैसे का लेन देन का बात और जगहों पे भी हो रहा है, लेकिन वीआईपी में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है, राजद में भी हो रहा है। तीनों धड़ जो इनका मुख्य धड़ है, तीनों में बातचीत हो रहा है। सीपीआईएमएल में नहीं हो रहा है, सीपीआई में नहीं हो रहा है। तो ये कुल मिला के जो है मामला बन रहा है कि जो मैनेजर साहब हैं आरजेडी के, वो तो एमबीए जो किए हुए हैं ना, उनका जांच होना चाहिए सर्टिफिकेट का कि भैया ये कौन सा एमबीए का सर्टिफिकेट लगा के तुम यार मैनेजरी कर रहे हो आरजेडी का। मतलब आरजेडी को बचने देना चाहते हो कि नहीं, महागठबंधन को लड़ने देना चाहते हो कि नहीं। ये तो लग रहा है कि घर के अंदर में कोई विभीषण बैठा दिया है। घर के अंदर लग रहा है कि विभीषण बैठा दिया गया है। और कुल मिला के जो स्थिति है, जो जिस तरीके से दिख रहा था आज लालू राबड़ी आवास या राजद कार्यालय, एकदम समझ लीजिए कि लोग गुस्से में थे पूरी तरीके से। लोग जो है मीडिया वाले को बुला के बाइट दे रहे थे। और इतना ही नहीं, वो सीधे सीधे एक खास व्यक्ति पे जो मैनेजर है उन पे आरोप भी लगा रहे थे। तो ये मैनेजर कहाँ ले जाना चाहते हैं आखिर तेजस्वी यादव को। तो तमाम तरह की बातें हैं और मुझे लगा कि ये अपडेट देना चाहिए, तो मैंने जो है ये वीडियो बनाया। कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमान एक है।